नरेंद्र मोदी की माता जी को हम दिखला रहे हैं, जो कि अहमदाबाद में है, और ये तस्वीर उनकी माता जी की है। ये गांधीनगर की तस्वीर है, जो जहां पर हमारे संवाददाता अशोक सिंघल भी गए थे, उन्होंने बातचीत भी की थी और उन्होंने दिखलाया था, बताया था किस तरीके से वो रहती है। और नरेंद्र मोदी ने जिक्र भी किया था कि दरअसल उनके लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण है। सूर्य को प्रणाम, सूर्य देवता को प्रणाम कर कर ये देखिए समझ रही हैं कि उनके पुत्र इस देश में सबसे ऊंचे पद पर देश ने उन्हें चुना है। रुझानों ने जतला दिया है, परिणामों में ये तब्दील हो जाएगा और ये एक माँ की प्रार्थना जो है वो सफल हुई होगी जरूर उनके जहन में अपने बेटे को लेकर। दरअसल 5 बेटे और 1 बेटी है और 5 बेटों में तीसरा नंबर नरेंद्र मोदी का। तो नरेंद्र मोदी हर बार कोई अगर परिवार के चेहरा सामने आया तो वो नरेंद्र मोदी की मां का ही चेहरा सामने आया और नरेंद्र मोदी की मां ने सूर्य को प्रणाम किया, उसके बाद जल चढ़ाया, जो हमने देखा और देख रहे हैं स्क्रीन पर। गांधीनगर की ये तस्वीरें हैं। समझा जा सकता है कि कितना बड़ा दिन और कितना संवेदनशील ये क्षण होगा नरेंद्र मोदी के समूचे परिवार के लिए और ख़ास तौर से मां के लिए। ये एक ऐसा क्षण होगा जो जाहिर है किसी भी मां के लिए अपने बेटे को लेकर जब वो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर, और ऐसे मौके पर जब देश में राजनीतिक हिलोरे इस रूप में चल रही हो कि लोगों का भरोसा राजनीति पर से खत्म हो रहा हो, राजनेताओं को लेकर आक्रोश हो, दिल्ली की सत्ता को लेकर भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर गुस्सा हो, काले धन को लेकर आवाज़ उठती हो, घोटालों में देश लगातार गुंता चला जा रहा हो, तब नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी और गुजरात से दिल्ली पहुंचना उनका, और उसके बाद जिस कवायद के साथ उन्होंने लगभग इस देश के 35 करोड़ से ज़्यादा लोगों से सीधे संपर्क अपनी रैलियों के ज़रिए साधा, तो ये उसका एक परिणाम है। और माँ समझ चुकी हैं कि, और जिस तरीके से हो सकता है सुबह से उन्होंने उपवास रखा हो, अब जल ग्रहण कर रही हैं। पहले उन्होंने सूर्य को प्रणाम किया, फिर जल चढ़ाया, और उसके बाद ये घर जो आप देख रहे हैं गांधीनगर में जहाँ पर वो रहती हैं, वो घर है, छोटा घर है, बहुत छोटा। यहाँ पर हमारे संवाददाता गए भी थे, छोटे से कम घर में रहती है। और अपने माता के बारे में जिक्र भी किया था नरेंद्र मोदी ने कि दरअसल जब जिस वक्त चुनाव हो रहे थे वोटिंग देने के लिए, वो 3 व्हीलर से गई थी, 3 पहिया से गई थी, और कहा था मैं कोई ऐसी, इसको लेकर एक अलग बहस इस देश में छिड़ गई कि आप अपनी माँ के लिए गाड़ी क्यों नहीं व्यवस्था करा पाते। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में एक चीज़ जानना होगा, नरेंद्र मोदी संघ के साथ जुड़े तो प्रचारक के तौर पर, और प्रचारक के तौर पर उन्होंने पूरे देश को खंगाला, छाना, समझा और आगे बढ़ा। और भारतीय राजनीति में इस तरीके से कोई शख्स आया नहीं, नेता बनते हुए, दस्तक देते हुए प्रधानमंत्री के पद तक, चाहे वो खेती करते हुए देवगौड़ा जिक्र कर ले अपने बारे में, चाहे आईके गुजराल कर ले कि हम तो किताबों को पढ़ते हुए पहुंचे, प्रोफेसरशिप करते हुए मनमोहन सिंह कर ले। अमेठी में 300 वोट से आगे स्मृति ईरानी चल रही हैं इस वक्त, यानी राहुल गांधी 300 वोट से पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जी आप अपनी बात अब कह लीजिए। अभी भी कह रहा हूं, मैंने वहां जाके देखा है, विकास के नाम पर शर्म आती है वहां पे। राहुल गांधी जी जो इस देश के रहनुमा थे, 10 साल में उन्होंने वहां क्या करा? सड़क है या गड्ढे हैं ये नहीं पता लगता, गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढे, शिक्षा नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, भविष्य नहीं वहां पे। और स्मृति ईरानी जी ने जितनी मेहनत करी वहाँ पे, मुझे तो कम से कम कोई उसके अंदर वो नहीं लग रहा, संशय नहीं है कि आखिरकार में वहाँ पे राहुल हारेंगे, स्मृति जीतेगी। एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, वहाँ पे कांग्रेसियों में क्या चल रहा था? प्रियंका दीदी को लाना है तो राहुल को हराना है। क्यों? क्योंकि उनको निराशावान है वो राहुल जी के आचरण से, ना वो मिलते ना जुलते, कुछ करते नहीं। तो ये सारा जो माहौल था, और उसके बाद 5 तारीख को नरेंद्र मोदी जी की जो रैली हुई, उसने तो फिजा वहां की बदल दी। तो पहली बार बहन के लिए वोट मांगे गए थे। हाँ बिल्कुल, इस भाषण को और किसी ने सुना था। शिमोगा में येदियुरप्पा आगे चल रहे हैं, अमेठी में राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं, मधेपुरा में रूडी पीछे चल रहे हैं, वहां पर शरद यादव आगे चल रहे हैं। मधेपुरा में देखिए शरद यादव आगे चल रहे हैं, क्योंकि बिहार में जो एक सीट जो आगे दिखाई जा रही है बीजेपी से इतर, वह शरद यादव की। और शरद यादव के जहन में बार बार एक बात आती रही थी, जिसका जिक्र वो दिल्ली ही नहीं पटना में भी करते रहे थे, कि दरअसल जातीय समीकरण में उलझ गए नीतीश कुमार। और इस हम जरा सुनने की कोशिश करते हैं। इस बीच खबर आ रही है नरेंद्र मोदी की मां कुछ कहना चाह रही है। देश का विकास मारो आशीर्वाद।
માતાજી કા આશીર્વાદ દેશનો વિકાસ થયો મારો આશીર્વાદ છે गांधीनगर की ये तस्वीरें थी। बिहार में 25 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 5 सीट पर कांग्रेस और लालू यादव का जो गठबंधन है वो आगे चल रहा है, 2 सीट पर जेडीयू आगे चल रही है। लेकिन शिमोगा में येदियुरप्पा आगे चल रहे हैं। श्री रामुलु के बारे में भी खबर नहीं आई है, जिसका विरोध सुषमा स्वराज ने किया था। लेकिन मध्य प्रदेश में भी एक तरफा है, 4 सीटों पर कांग्रेस और अन्य है और बाकी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। आंध्र प्रदेश बटा है, लेकिन बीजेपी को वहां पर लाभ, यानी 17 सीट का मतलब यह है कि चंद्रबाबू नायडू रिवाइव कर रहे हैं, जो लगातार हाशिए पर थे आंध्र की राजनीति में। बड़ी खबर यह कि अमेठी में राहुल गांधी इस वक्त पीछे चल रहे हैं, हालांकि सिर्फ 300 वोट से पीछे चल रहे हैं। राम कृपाल जी, ये कितना प्रतीकात्मक है, या फिर ये आने वाले वक्त में कांग्रेस के भीतर? कुमार विश्वास अमेठी में 6ठे नंबर पर चल रहे हैं, बड़ी मेहनत की थी इन्होंने, लेकिन 6ठे नंबर पर चल रहे हैं 300। ये हम जो पूछ रहे हैं राम कृपाल जी की, अमेठी में राहुल गांधी का पीछे होना कांग्रेस की उस पूरी गांधी परिवार की प्रतीकात्मक राजनीति पर यह सीधा अटैक है मेरे ख्याल से आम लोगों का, जनता का। बिल्कुल सही है। देखिए, अगर मेरा ये कहना है कि रायबरेली या अमेठी में इन सीटों में से कोई भी सीट अगर कांग्रेस हार जाती है, सोनिया जी हार जाएं या राहुल हार जाएं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो दहाई में सिमट रही है शायद उससे उतना बड़ा सदमा नहीं लगेगा, क्योंकि वो लोगों को पता था कि ये होना है, इसलिए उससे कोई सदमा या धक्का या आश्चर्य की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन रायबरेली या अमेठी में कांग्रेस अगर पराजित होती है तो मैं समझता हूं कि ये सदमा कांग्रेस के डबल डिजिट में सिमटने से बड़ा सदमा होगा। ओके, दूसरा सवाल शशिशेखर जी, जिसका जिक्र आप सोच भी रहे थे कि हम बताएं आपको। आजमगढ़ में 3रे नंबर पर है मुलायम सिंह यादव। ये चुनाव बहुत लोगों के जो एक तरीका हो गया था कि हम कुछ लोग तो जीत ही जाएंगे, तो ये बिल्कुल साफ है कि अब आप टेकन फॉर ग्रांटेड पब्लिक को नहीं ले सकते हैं। आप कहीं से भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप अमुक जाति के हैं, आप अमुक खानदान के हैं, आप बहुत दिन से हुकूमत करते आए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब ये चलने वाला है। और आजमगढ़ में मुलायम सिंह नहीं हार रहे हैं, आजमगढ़ में मुलायम सिंह के वो लोग हार रहे हैं जिनको मुलायम सिंह ने मंत्री बना रखा है, जो उनके नाम पर राजनीति करते रहे हैं। एक फर्क है, देखिए पहला नतीजा आ गया है, अजीत सिंह चुनाव हार गए हैं बागपत से।